लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये 6 वर्ड लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं इनका मतलब क्या होता है, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और कैसे इनको हम करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, चलो मैं आपको पहले थोड़ा सा लिटिल के बारे में बता दे रहा हूं। लिटिल का वैसे तो 2 मतलब होते हैं। लिटिल का मतलब होता है छोटा, और लिटिल का ही मतलब होता है ना के बराबर। यह आपको बिल्कुल अजीब सा लगेगा कि ना के बराबर कैसे हो सकता है। यदि इसके बाद कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जो काउंटेबल हो, यानी जिसका प्लूरल बनाया जा सकता हो, जैसे बॉय लगा दिया, चाइल्ड लगा दिया, पेंसिल लगा दिया, इनका हम प्लूरल बना सकते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा छोटा। जैसे लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, लिटिल पेंसिल, छोटी सी पेंसिल। लेकिन अगर हम इनके बाद ऐसा वर्ड लगा दे जिसका प्लूरल ना बनता हो, तो उसका मतलब हो जाएगा ना के बराबर। जैसे लिटिल अगर मैं मिल्क बोल देता हूं, लिटिल वाटर अगर मैंने बोल दिया, लिटिल नॉलेज बोल दिया, लिटिल मनी बोल दिया, जिनका प्लूरल नहीं बनता, तो इनको हम ना के बराबर कहेंगे। तो जानते हैं कि कैसे इनको हम एग्जाम में पढ़ें। तो यहां पर हम ना के बराबर वाले लिटिल के बारे में बात कर रहे हैं। अब लिटिल का मतलब अ लिटिल का और द लिटिल का आर्टिकल लगाने से क्या फर्क पड़ जाता है। देखो, अगर हम बात करें कि ये तीनों के तीनों, दीज 3 आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ सम, यानी थोड़ा सा, फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल कौन से? जिनका प्लूरल नहीं बनता। समझ में आ गए? फ्यू, सॉरी, लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, ऐसे। तो ऐसे में जो केवल लिटिल है, अकेला लिटिल, इसका मतलब क्या है, ये कहां यूज होगा? देखो, इसका मतलब होता है नेग्लिजिबल। मतलब अगर हिंदी में जाने तो ना के बराबर, इसका मतलब होता है ना के बराबर, यानी बट नॉट एट ऑल, जीरो नहीं, ना के बराबर। जीरो नहीं बोलना, ना के बराबर। जैसे देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट, जग में, पोट में लिटिल मिल्क है, मतलब ना के बराबर दूध है, यानी थोड़ा थोड़ा है कहीं कहीं। सो इट कांट सर्व आवर पर्पस टू मेक टी, हमारा चाय बनाने का जो पर्पस है वो सर्व नहीं हो सकता अगर लिटिल लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा दूध ना के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन अगर मैं इससे पहले लगा देता हूं क्या, अ लिटिल, एक कंसेप्ट है मेरे प्यारे, देखो जरा, इसका मतलब हो जाएगा थोड़ा सा, यानी सम का मतलब होता है थोड़ा सा। सम अगर आपको होगी भाई कितना है, भाई थोड़ा सा है, सम है, मतलब जितना चाहिए उससे कम है, जितना चाहिए उससे कम है। जैसे मैंने कहा भाई यार मुझे थोड़ा सा दूध दे दो यार पीने के लिए, शाम को भरपेट खाना खा लिए, बहुत ज्यादा थक गए हो आप, और मम्मी को कहते हो मम्मी थोड़ा सा दे दो बस दूध। यानी आप एक गिलास अगर दूध पीते हो, एक कटोरा भर के पीते हो, तो आप थोड़ा सा मांगते हो, यानी उसका लगभग 25%, यानी आधा ग्लास में से थोड़ा सा कम दे दो, बस दूध की आदत है। तो प्लीज गिव मी अ लिटिल मिल्क। अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा, सम। अब द लिटिल का मतलब क्या होगा? द लिटिल का मतलब होता है जितना था ना सारा का सारा। आपने मम्मी से दूध मांगा, मम्मी थोड़ा सा दे दो, मम्मी कहता बेटा सही थोड़ा सा ही तो, भाई पी गया, ये तो बचा ही थोड़ा सा है, चलो जितना भी है ना दे दो थोड़ा सा सारा का सारा। जब ऐसे में आप बात करते हो तो हम यूज करते हैं द लिटिल, यानी वट एवर इट इज, जितना भी है, जो भी है, या वट एवर इट वॉज, जितना भी था सारा का सारा। जैसे द कैट ड्रिंक द लिटिल मिल्क, बिल्ली वो थोड़ा सा सारा का सारा दूध पी गई, दैट वॉज इन द पोट, जितना वो जग में था। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा सा, द लिटिल थोड़ा सा, सारा का सारा, ये 3 बातें होती है इसमें। अब बिल्कुल ऐसे ही आपका पढ़ा जाता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू में क्या फर्क है, देखो जरा। ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं, ये यूज किए जाते हैं मेरे भाई किस में? काउंटेबल के लिए, जिनका प्लूरल बनता है। और मजेदार बात यह है कि इन सब के बाद आने वाला वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, और वो
प्लूरल होगा कैसे, फ्यू बॉयज, अ फ्यू गर्ल्स, द फ्यू स्टूडेंट्स, यानी प्लूरल वर्ड फॉर्म में आएगा। अब अ फ्यू का मतलब और द फ्यू का मतलब क्या होगा, देखो फ्यू का मतलब बिल्कुल वैसे ही, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ना के बराबर, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, यानी मेरे पास ना के बराबर कपड़े हैं। आई हैव फ्यू क्लोथ्स, मेरे पास ना के बराबर ब्लैक शर्ट है। आई हैव फ्यू ब्लैक शर्ट्स, समझ में आ। देर आर नो इंपॉर्टेंट प्लेसेस वर्थ सीइंग इन दिस टाउन, सो फ्यू टूरिस्ट कम हेयर, यहां ना के बराबर टूरिस्ट घूमने आते हैं, यहां कुछ देखने को है ही नहीं, तो फ्यू टूरिस्ट कम हेयर। जैसे अरे वो कोर्स ऐसा है उससे नौकरी मिलती नहीं है, इसलिए ना के बराबर स्टूडेंट उसमें दाखिला लेते हैं। सो यहां पर हम कहेंगे फ्यू स्टूडेंट्स गेट एडमिटेड देयर, समझ में आ गई मेरी बात। अब यहां पर अ फ्यू का मतलब क्या है, अ फ्यू का मतलब हो जाएगा थोड़ा, जैसे अ लिटिल थोड़ा सा था, यानी सम। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आप चाहो तो अ फ्यू की जगह क्या लगा सकते हो, आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिल्ली, यानी थोड़े से। सम का मतलब होता है जितनी जरूरत हो उससे कम, और उसी के इक्वल होता है अ फ्यू। और द फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, अरे जितने हैं थोड़े से सारे के सारे, मीन्स whoever is या was, जितना भी थे सारे के सारे। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव, जितने भी थोड़े से दोस्त मेरे पास हैं, डिड नॉट हेल्प मी, मेरी मदद नहीं की। व्हेन आई वॉज बिटन, जब मेरी पिटाई हो रही थी, जब मेरी कुटाई चल रही थी, तो जो थोड़े से दोस्त हैं उन्होंने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका आज का कंसेप्ट, किस चीज का भला, लिटिल आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू आ फ्यू, द फ्यू। चलिए आज के लिए हम करते हैं आपको जय हिंद। अगली क्लास में फिर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग, मजेदार और इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आ रहा हूं। तब तक के लिए देखते रहिएगा गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट का यूट्यूब चैनल। नमस्कार।